हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अप्रैल की लव रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे। चाहे आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही हो, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में, आपके मैरिड लाइफ के बारे में, सबके बारे में यहाँ पर मैं आपको मैसेजेस एंड गाइडेंस दोनों ही दूंगी। याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो हो सकता है किसी से पूरी तरीके से मैच कर जाए, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे, और हो सकता है किसी से पार्शली मैच करे, मीन्स थोड़ा बहुत मैच करे। ओके। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप टॉरस साइन के हैं, वृषभ राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फीलिंग्स के कार्ड। फ्रेश स्टार्ट, मैरिज, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं यहाँ पर तो फीलिंग्स में। रेजुविनेशन, ओके। मिसट्रस्ट, हार्ट बीट, ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे, ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर। कुछ चीजें ऐसी खत्म हुई थी करंट पास्ट में कि फिर से चीजें एक पिच पे आ सकता है, एक पेज पे आ सकता है। मतलब कि ना आपने सोचा था ना उन्होंने सोचा था, किसी एक टाइम में दोनों में से किसी एक ने बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे। ठीक है, जिस वजह से ही ये फीलिंग्स में फ्रेश स्टार्ट, मैरिज, रेजुविनेशन, ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है ये आपके पास अप्रोच करते हैं, या फिर आपने इनके पास अप्रोच किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है अब इन्होंने आपके सामने शो किया है नहीं किया है वो तो आप ही जानो। ठीक है ना, आप दोनों ही जानो। लेकिन यहाँ पे लगता है कि ना जैसे छुप छुप के बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेना, चुप रह के बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेना, ये सब चीजें आपके पार्टनर में या आप में बहुत रही है कि अब ना ये करके देख लेती हूँ, ये करके देख लेता हूँ। ठीक है ना, इसमें ये क्या करता है, ये क्या करती है। ठीक है, इस तरीके की बात है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। ओके, तो योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इनकी फीलिंग्स में है कि आपकी तरफ से या तो ट्रस्ट इश्यूज है या फिर कनेक्शन में ही ऐसा कुछ हुआ है जहां पे ट्रस्ट इशू बिल्ड होता चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा अभी भी अच्छी भावनाएं दिखाई दे रही है। बीच में अगर कड़वाहट आ भी गई थी, ठीक है, एक पेज पे दोनों नहीं भी आ पा रहे थे, ओके, कि समझने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोबारा से चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे रिंग सेरेमनी, रोका, मैरिज, इन सब चीजों को दिखा रही है। किसी किसी रिलेशनशिप में टॉरस ऐसी भी स्थिति आई है जहां पे सगाई फिक्स हो गई हो, ओके, मैरिज फिक्स हो गई हो, लेकिन फिर से ट्रस्ट इश्यूज के चलते कहीं ना कहीं वो भी चीजें हिली है, डांवाडोल हुई है वहां पे। मैरिज फिक्स हो गई है। अब तीसरा मैसेज यहाँ पर ये आता है, लगभग जो 3-4 मैसेज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ एक जैसे ही है, बस 19-20 डिफर है यहाँ पे। अब एक मैसेज यहाँ पे ये है कि आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। ओके, कि किसी को एहसास हो रहा है, फीलिंग्स है इनकी ये, ठीक है ना, कहेंगे करेंगे ऐसा कुछ भी अभी नहीं बताया जा सकता, ये सिर्फ फीलिंग्स है इनकी कि ये जब भी आपके साथ रहते हैं, ठीक है, जब भी आपके साथ रहते हैं, चाहे आपको कभी एज अ फ्रेंड माना हो, ठीक है, चाहे आप इनके एक्स रहे हो, एक दूसरे के एक्स हो गए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जब आपके साथ रहते हैं, आपके टच में रहते हैं, तो अपने आप को सबसे ज्यादा खुश पाते हैं। ओके, आपने जितने भी एफर्ट्स लिए होंगे, जो भी अपनी तरफ से किए हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, भावनाओं में मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ एक ट्रस्ट इश्यूज ही है जो आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग रख रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर अगर पीछे हट रहे हैं कि क्या अगर इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स हुई थी और आपके तरफ से ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे इनको लेकर, तो ये यही सोच रहे हैं कि अब जाना सही है या नहीं है, अब वो मुझे मौका देगी या नहीं देगी, ठीक है, किस तरीके से बात करूं, फिर से यकीन करूं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक मौका और देते हैं, कनेक्शन को एक और मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में आ रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर से वो बात होगी या नहीं होगी। तो देखिए, फिर से वो बात हो पाना तो मुश्किल है, लेकिन उससे बेहतर हो सकता है। और मैसेजेस देखते हैं। वृषभ राशि, अगर आप किसी भी तरीके के क्रिस्टल वास्तु प्रोडक्ट्स या फिर जेमस्टोन्स चाहते हैं, ओके, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। अनसीन,
बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, या ऊपर के सरफेस में है, समक्ष जो है सिर्फ वो काफी नहीं है समझना, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पे दिल की आंखों से देखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि एक तरीके के ही फेथ में फंस के रह जाता है इंसान, एक तरीके के ही धारणा में फंस के रह जाता है इंसान, ठीक है। अलोन टाइम यहाँ पे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस टाइम पे एक सिंगल लाइफ को जीना ज्यादा अच्छा समझ रहा है या अच्छा समझ रही है। क्यों? क्योंकि खुद को नर्चर करना है सबसे पहले। अब मुझे खुद को नर्चर करना है। इवन अगर आप अकेले हैं, अगर आप अभी किसी के साथ नहीं है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, लेकिन वहां पे बहुत आपकी उम्मीदें जुड़ चुकी थी, बहुत फीलिंग्स जुड़ चुकी थी, बहुत कम समय में बहुत अटैचमेंट हो गया था, वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम किसी और के साथ होने से बेहतर है ओके थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर। रोमांस, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। पार्टीज वगैरह एक दूसरे के साथ करना, ओके रोमांटिक चैट्स करना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है मेरे को। अब शैडो ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे शैडो वर्क की क्या जरूरत है। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स, ठीक है, कि रेड फ्लैग प्यार अंधा होता है, ठीक है। हम रेड फ्लैग्स को सही वक्त पे इग्नोर कर देते हैं और जब चीजें गहरा जाती हैं तब रेड फ्लैग्स पे हमारी नजर पड़ती है, जबकि वो पहले से ही रहती है हमारे सामने, लेकिन हम कहते हैं चलो कोई नहीं, छोड़ो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन जहां पे चीजें एक जैसे पैटर्न में चलती है ना व्यूअर्स, उसको हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नो बाउंड्रीज, देख लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही अपनी बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखा है, मेंटल कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पर मतलब कि बाउंड्रीज को लेकर, जिसे कहते हैं ना, उस बाउंड्रीज को सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज, ठीक है, वो चीज बार बार ट्रिगर कर रही है कि बहुत हो गया, अब तो मतलब चाहे मुझे उसकी कितनी भी याद आए, मैं रो लूंगी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। ओके, ये चीज है आपके पार्टनर की तरफ से, ये ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनका ईगो इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज तो है ही है, कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है, ओके आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है। वापसी करना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अब आप वो मौका देंगे या नहीं, अब आपके पास से वो प्यार मिलेगा या नहीं, ये चीजें हैं, ठीक है। प्यार अंधा होता है, लेकिन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना नॉट गुड। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। यहाँ पे मुझे सेकंड चांस बहुत ज्यादा कॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। सेकंड चांस डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश हेल्दी रिस्पेक्ट, टेक केयर टू इंश्योर योर नीड्स आर मेट, ठीक है। रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, लिमिट्स, की कोई भी रिलेशनशिप में प्रेम से ऊपर सम्मान होता है। अगर हमारा पार्टनर या हम एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान जी, कहिए जी, क्या खाया जी, ये सब नहीं होता है। सम्मान आंखों में होता है, घूंघट कर लेने से, ठीक है ना। ये नहीं, ये बस एक एथिक्स मोरल्स कह सकते हैं। सम्मान मीन्स कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये दोनों की तरफ से होना चाहिए, किसी एक की तरफ से नहीं। कोई भी बात, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है व्यूअर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी बात किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है। एक ज़ोडिएक साइन, जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में यहाँ बात हो रही है, उस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है ये, लेकिन दोनों पार्टी की बात हो रही होती है, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रॉस वॉचर्स भी देखने आते हैं अपने पर्सन के लिए रीडिंग, तो जो भी सुनते हैं ना, तो वो ध्यान से सुने इस चीज को कि दोनों के लिए ये बात कही जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिसेप्शन का कार्ड आया है। अ स्लिपरी स्लोप एंड इरोड्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी फॉस्टर्स कनेक्शन एंड ऑथेंटिसिटी। तो इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। रेड फ्लैग्स कैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि छुपाई चीजें बहुत ज्यादा जा रही है, कहीं पे भावनाएं छुपाई जा रही हैं, कहीं पे बातें छुपाई जा रही हैं, कहीं पे कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है, समझा कुछ और जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं, असली भावनाएं छुपा रहे हैं। एक पार्टनर यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट चाहती है, मन ही मन में पुराने पलों को रिमिनिसिंग करना, ये सब चीजें हैं कि मैं जितना तुम्हारे साथ खुश रहता था, ठीक है, उतना किसी और के साथ नहीं। मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, फिर गलत वक्त पे वही चीज का एहसास होना, जिसे कहते हैं ना, इट्स टू लेट,
यहाँ पर वो चीज भी है। अलोन टाइम का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। सबसे मजबूत मैसेज है यहाँ पे वृषभ राशि, सबसे मजबूत मैसेज है, सबसे मजबूत कार्ड है ये आपकी रीडिंग का, अलोन टाइम, कि स्पेंड सम टाइम अलोन। जैसे होता है ना कि हमने कहीं से गाइडेंस ली, कहीं से कंसल्टेशन ली, उस बात पे विचार करें, लड़े ना, विचार करें। हमेशा लड़ना जरूरी नहीं होता है सिचुएशन से, पर्सन से या खुद से, उस पर विचार करें कि कितनी बात मुझ पे लागू होनी चाहिए, होती है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड देन वहां पे फिर अपना डिसीजन बनाए, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले। तो यहाँ पर यही है कि कुछ टाइम अलोन स्पेंड करें अपने साथ, ये ही आपको क्लैरिटी देगा आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में आपके और आपके पार्टनर के थॉट्स, एनर्जीज निकालेंगे। तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, फ्रेश स्टार्ट, मैरिज लाइफ में कह लीजिए, एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, वहां पर भी रेजुविनेशन का कार्ड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक दूसरे को भावनाएं व्यक्त करना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। द फूल का कार्ड आया है, अब आपकी तरफ से ये सबसे ज्यादा फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ से ही दिखा रहा है अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो अलोन टाइम थोड़ा सा इस चीज को भी दिखा रहा है। देखिए वृषभ राशि, द फूल की एनर्जी की न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स करनी है, पहले अपने साथ करनी है, ठीक है, मुझे सारी चीजों से बाहर निकलना है, सारी चीजों को खुद से दूर करना है, नेगेटिव चीजों को, ठीक है ना, एंड देन आगे बढ़ते जाना है, इतना दबाव नहीं लेना है मुझे अपने ऊपर। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, विश कम ट्रू, यहाँ पर किसी के प्रति प्यार की क्रेविंग्स होना, ये चीज को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई तो है यहाँ पर जो आपका मतलब विश फुलफिलमेंट पर्सन है, उन्हें पाकर, उन्हें पाना जैसे सपने जैसा है, उन्हें पाकर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे पॉज लेना, ये चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं पे सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड मिल सकता है आपको। सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स से मतलब है यहाँ पे कोलैब में, कोलैबोरेशन से ही काम होगा, यहाँ पे टीम वर्क से ही काम होगा। यहाँ पर आप किसी तीसरे पर्सन की मदद ले सकते हैं, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की मदद ले सकते हैं, ओके, लेकिन ऐसे पर्सन की मदद लीजिएगा जो भरोसेमंद हो, क्योंकि पास्ट में भी आप दोनों में टीम वर्क को लेकर ही परेशानी रही है, किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से लड़ाई हुई है, आप एक बहुत ही ज्यादा ना मतलब लग्जरियस पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस, कि अपने आप में बहुत सेटिस्फाई रहना, सब कुछ है आपके पास, एक अच्छा पद है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, मतलब एक किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस काइंड ऑफ लाइफ है आपकी, लाइफ स्टाइल है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके, कि शायद आपका पहला रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब आप जिसके साथ है उसके साथ आपको पाकर, कि आपने इससे पहले सोचा होगा कि बस वहां पर ही आपकी दुनिया खत्म, लेकिन जब आप इनसे मिले, अब आप यहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे है तीसरा पर्सन जो पीठ पीछे ना थोड़ा सा नजर लगाना, ये सब चीजें हैं। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन इनके बीच में चल रहा है, आप मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत हो गया, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट अब मेरे से नहीं होना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की, अब अगर किसी रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी तो छोटे स्टेप्स के साथ, इवन अगर है भी, चल भी रहा है ऐसा कुछ, तो बहुत सोच समझकर, सोच बूझकर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्लोज अप हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, और जो बिल्कुल सिंगल की श्रेणी में है इस टाइम पे, कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसे किसी की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है। होता है ना जो सिंगल्स देखते हैं कि अभी तक हम बिल्कुल सिंगल हैं, हमारी लाइफ में कोई भी नहीं आया है या नहीं आई है, तो हमारे लिए क्या कुछ है। यहाँ पर मुझे आज उनमें से किसी की भी एनर्जी ऐसे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिंगल में डिवोर्सी, विडोवर्ड या सेपरेटेड, ओके, इस तरीके के सिंगल पेरेंट्स, या फिर जिनके पास रिलेशनशिप खराब रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अकेले चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ओके, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं अपने लग्जरी को, मतलब कि ट्रैवल करना, घूमना, दोस्तों के साथ बातें करना, मिलना जुलना, ये सब चीजें ज्यादा कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीजें, ओके, कि इतना स्मार्ट नहीं बनना है हमेशा मेरे को। वहीं पर
वहीं पर यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ पुरानी बातों को भूलकर छोड़कर, छोटी मोटी टकराहट हुई थी यदि, तो आप एक नया स्टार्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं कि इतना सीरियस नहीं होना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसा वो चाहता है वो रहे, जैसा मैं चाहती हूँ मैं रहूं। ओके, टेक इट इजी काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये रहने वाला है 1 से 15 अप्रैल के बीच में। साइन है यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। 3, 9, 6 डेट इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल के जो शुरुआती 15 दिन हैं वृषभ राशि, स्टेबिलिटी वर्सेस, कहीं ना कहीं सारे कार्ड्स को देखकर अभी तक के स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस का फेस लेकर आएगा आपके लिए। नेचुरली आप एक नेचुरली स्टेबल, लॉयल और कंफर्ट लविंग पर्सन होते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय रिश्तों में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो आपको अपने यूजुअल कंफर्ट जोन से बाहर सोचने पर मजबूर करेंगी। ठीक है ना, ये देखिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन में है, बहुत ज्यादा सर्चिंग में है। फिर से यहाँ पर वो भी आपको याद कर रहे हैं, रेजुविनेशन का कार्ड, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का कार्ड, अलोन टाइम तो दोनों के ही बीच में आया ही आया है। देखिए फिर से यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो ये डिसेप्शन का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी को ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि जो मैंने पहली बारी में जो कार्ड्स निकाले थे वो आपकी तरफ के थे, और जब दूसरी बारी के कार्ड्स निकाले हैं वृषभ राशि, वो आपके पार्टनर की एनर्जीज है, थॉट्स है कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या इस टाइम पे उनके थॉट्स है, एनर्जीज है। तो हर्मिट का कार्ड आया है सबसे पहला ही। ओके, सोल सर्चिंग करना। ओके, बहुत कुछ इन्हें पता है, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी और जानना है, और जानना है। और इस बार केवल आपको नहीं जानना है, खुद को भी समझना है, खुद को भी जानना है। ये चीजें हैं इनके लाइफ में। 2 पर्सन यहाँ पे 2 नीड्स इनकी दिखाई दे रही है। ये एक्शन ओरिएंटेड में बहुत ज्यादा है, लेकिन किसकी तरफ जाए, आपकी तरफ या पीछे वाले की तरफ। ठीक है ना, आपकी तरफ या किसी, जिसको भी चुनेंगे, कंफर्ट जोन जिसके साथ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया गया है। ठीक है ना, रेड फ्लैग्स को आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से इग्नोर किया गया है। तो जवाबदेही होना पड़ेगा ना, तो बस फिर वही चीज है यहाँ पे। कोई दूर से रिश्ता आ सकता है आपके लिए, कोई दूर से आपके ऊपर नजर बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, और ये सीधे शादी का प्रपोजल लेकर ही आएंगे। और यदि आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ फिर से एक स्टार्ट करना है, लेकिन सारे के सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोच समझ के एंड देन ही कुछ करेंगे। ये डिसेप्शन की एनर्जी है वृषभ राशि, ये भाग रहे हैं, चीजों से भाग रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ भी आना है, लेकिन ये किसी और की बात भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उनको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तभी तो मैंने कहा अलोन टाइम की जरूरत है कि ठीक है, अब आपने सलाह मशवरा कर लिया, सब कुछ पूछ लिया, एक बार खुद कुछ समय अपने साथ बिताइए, देन आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बहुत जरूरी है। 2 बार मैसेज आए हैं यहाँ पे। तो जो चीजें ना पहले फिक्स्ड लग रही थी, उनमें आप थोड़ा मूवमेंट या एडजस्टमेंट की जरूरत महसूस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 1 से 15 अप्रैल का जो फेज है वृषभ राशि, रिश्ते सिर्फ स्टेबल रहने से नहीं, फ्लेक्सिबल होने से भी चलते हैं। ये चीजें सामने आएंगी, इस चीज का एहसास होगा। हर चेंज को थ्रेट की तरह ना देखे, पार्टनर की जरूरतों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी अपनी। ओके, अगर कुछ अनकंफर्टेबल है तो उसे इग्नोर करने की बजाय समझने की कोशिश करें। कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करें। कि अगर ये एक कदम पीछे आते हैं, 7 ऑफ थॉट्स का दिखा रहा है, तो ये यही सोचते हैं कि इस बोझ के तले मैं दब दब के थक गई हूँ। ओके, तो कोई प्रेशर भी यहाँ पे दिखा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स को, पारिवारिक जिम्मेदारी। ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाद में।
हद से ज्यादा समझाना भी मैंने है, ये भी मैंने करना है, वो भी मैंने करना है। अगर वो कुछ ना बोले, मतलब आप कुछ ना बोले तो चलेगा, लेकिन अगर ये कुछ ना बोले तो नहीं चलेगा, वहां पे युद्ध हो जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं चाहिए। हर कोई शांति प्रिय होता है, ठीक है ना, हर कोई शांति प्रियता चाहता भी है, चाहती भी है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ना यहाँ पे कुछ बोझिल बोझिल सा है, बोझिल बोझिल सा है। तो ये आना तो चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में तो फ्रेश स्टार्ट, मैरिज, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए ना अलोन टाइम जो लिया जा रहा है, या पास्ट में भी लिया जा रहा था, यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव शिफ्ट आएगा ही आएगा आपके रिश्ते में। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वृषभ राशि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये किसी डिसीजन बनाने को लेकर लगे हुए थे, तो इस टाइम ये डिसीजन बना लेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ और अभी ये जिनके साथ है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, कि किसके साथ जाऊं, किसके साथ ना जाऊं, ठीक है। 6, 9, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 7 डेट इंपॉर्टेंट है, अक्वेरियस, वर्गो, एरीज एंड स्कॉर्पियो। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं, एंड देन एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट से मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इन 1 मंथ। लव मैसेजेस, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बीच में देखिए कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ का टाइम पीरियड रहेगा। रिश्ता स्टेबल है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं मोनोटोनी या रूटीन फील काइंड ऑफ हो सकता है। पेनफुल मेमोरीज को दिखा रहा है ये, ठीक है। विल दिस एवर चेंज, क्या कभी स्थिति बदलेगी, क्योंकि दोनों के ही लास्ट में ना मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करना, अच्छे पल और बुरे पल दोनों ही, जैसे कहते हैं ना कि आमने सामने चल रहे हैं दिमाग में, दिल में, इस तरीके की है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। देख लिया, मैंने कहा था ना ये कार्ड मिसिंग एनर्जी को दिखा रहा है, ओके, कि किसी के साथ भी ये अभी है, अकेले है या किसी और के साथ है, फील तो कर रहे हैं आपको। यू आर राइट। आउटकम देखते हैं, तो यही कहूंगी मैं, कपल जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, सब ठीक है, लेकिन एक्साइटमेंट कम हो गया है। तो इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे तो रिलेशनशिप स्टैग्नेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो नई चीजें, क्वालिटी टाइम लाइक ओपननेस, तो कनेक्शन फिर से फ्रेश हो सकता है, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिज में यह समय सिक्योरिटी वर्सेस इमोशनल एक्सप्रेशन का है। आप प्रैक्टिकल तरीके से केयर दिखाएंगे, लेकिन सामने वाला इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर सकता है, इससे मिसमैच फीलिंग आ सकती है। तो कुछ सिचुएशंस में आप केयर करते हो लेकिन दिखाते नहीं, या फिर एप्रिसिएशन की कमी है। तो सोल्यूशन यही है वृषभ राशि, यहाँ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना काफी नहीं है, यहाँ थोड़ी वार्मथ, थोड़ी एक्सप्रेशंस की जरूरत है। आउटकम इज इंट्यूशन। थर्ड आई चक्रा, वाह क्या मैचिंग कार्ड्स आए हैं। थर्ड आई चक्रा जितना क्लियर रहेगा, ब्लॉकेजेस जितनी क्लियर रहेगी, उतना हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग वर्क करता है, चीज़ों को ढंग से कैप्चर कर पाता है, मैसेजेस को ढंग से कैप्चर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले 6 हफ्तों में, 6 दिन में, कहीं ना कहीं जब भी आप ये मैसेज देख रहे हैं, ठीक है, कुछ मैसेजेस आपके सामने आएंगे, आपको बस जैसे कि मैंने कहा, थर्ड आई चक्रा जितना हमारा क्लियर रहता है, जितना हम कंफ्यूजन से दूर रहते हैं, ओवर थिंकिंग से को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इंट्यूटिवली इनसाइट्स को एंड मैसेजेस को पिक कर पाते हैं। यूनिवर्स के थ्रू से डेफिनेटली ही आपको मैसेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, और एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। यहाँ एनर्जी बहुत स्लो बट स्टडी रियलाइजेशन की है। आप या सामने वाला क्वाइटली सिचुएशन को समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था हर्मिट कार्ड है, ठीक है। फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, बस दब गई हैं, सप्रेस की जा रही है। कुछ केसेस में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या डिले के बाद मैसेजेस की पॉसिबिलिटीज है। डीप इनसाइड से आपके लिए कि यह कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों साइड स्टबर्ननेस होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो अगर रिकनेक्ट होता है तो इस बार फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होगी। तो यही है फाइनल मैसेज आपके लिए टॉरस। आप स्ट्रांग है, ग्राउंडेड है, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि रिश्ते को पकड़ कर रखने से नहीं, उसे फ्लो करने देने से स्टेबिलिटी आती है। हेल्पफुल पीपल है आपके लिए एडवाइस में, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है परफेक्ट टाइमिंग, कि जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें पेशेंसली।
कोई नहीं है लाइफ में राइट वन, तो यस डेफिनेटली आएगा या आएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो एज अ काउंसिलर हो, कोई लोग ऐसे जिससे आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, सलाह मिल जाए। ओके, और आपको भी वो अवसर प्राप्त होगा जिसे कहते हैं ना एक चैरिटी काइंड ऑफ, कि लोगों की मदद करना। वो फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। तो उससे पीछे ना हटे, जितना आपसे बन सकता है करें। अल्फाबेट्स है BZMHKXTEROAGS।